अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे जैसे थोड़ा बहुत नॉलेज है मोबाइल का, ऐप्स का या इंटरनेट का। लैपटॉप पर भी मैं बाद में आऊँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं मोबाइल से शुरू करती हूँ और मैं आपको क्यों ना कुछ छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स दूँ। जैसा कि अमूमन घर बैठी जो मॉम्स होती हैं उनको नहीं आता, तो वो बार-बार किसी से पूछ भी नहीं सकती, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये आसान तरीके से समझाऊँ। आपके कीपैड होता है ना मोबाइल का, उसमें वर्ड्स सजेशन आ जाती हैं, मतलब आप कुछ टाइप कर रहे हो ऊपर से खुद ब खुद या तो करेक्ट हो जाते हैं या फिर सजेशन आ रही होती है, तो कुछ लोगों को समझ नहीं आती, उस बारे में बताऊँगी। जाते हैं बस दफ़ा उर्दू में जब हम लिखते हैं तो स्पेलिंग्स जो है ना चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश की जो सेटिंग है ना वो समझते होते हैं, तो उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो मैं और दूसरों से पूछते रहते हैं, तो बेहतर है कि आप खुद सीखें। ये आपने खोला है कीपैड लिखने के लिए, यहाँ पे ये दरमियान में फ्लावर बना हुआ है, ये फ्लावर ये है सेटिंग, उस पर आपने क्लिक करना है। इसमें आपको बहुत सी चीज़ें नजर आ जाएंगी, जैसा कि अगर ये आपने कीबोर्ड जो है वो आपने शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ आप इंग्लिश में लिखेंगे, जैसा कि मैं लिखती हूँ, तो ए का मतलब एक और वन का भी एक, तो इसलिए वो लिख रहा है। देखो यू को उसने तुम्हें चेंज कर दिया, तो ये है उर्दू से इंग्लिश करने के लिए। ये जो है ना कीबोर्ड, इसकी हमने दोबारा सेटिंग किस तरह खोलनी है, यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने आ जाना है लैंग्वेज में, या आपने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, ज़्यादातर यही होता है यूएस का जो कीबोर्ड। यहाँ पे ये आ रहा है 4th नंबर पे टेक्स्ट करेक्शन। अब इसमें आपने देख लेना है कि कौन कौन सा आपको चाहिए। शो सजेशन, यानी कि अगर आप कोई वर्ड लिखना शुरू करते हैं तो वो उससे रिलेटेड जो आगे वर्ड बनता होता है वो उसकी सजेशन दे देता है आपको। इस तरह आसानी हो जाती है, बाद दफ़ा स्पेलिंग भी नहीं आ रहे होते तो हम वहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं। इसके अलावा है नेक्स्ट वर्ड, यानी कि अगर मैंने कोई एक जुमला लिखा है पहले, तो मैं फिर से उसको जब अगर लिखती हूँ तो वो उसी सेंटेंस के पार्ट्स दोबारा से शो करने लग जाता है, ताकि आपको फिर से लिखना ना पड़े। वो वक्ती तौर पर उसमें जो है ना वो सेव हो जाते हैं। ब्लॉक ऑफेंसिव वर्ड, ये आप कर दें, अगर कोई ऐसा गलत वर्ड आता है तो वो खुद ही मतलब वो ब्लॉक हो जाएगा, वो आपके सामने शो नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसा कि एस से कोई वर्ड लिख रहे हैं तो एस ई और आगे सेक्स आ जाए, तो मतलब कि वो वर्ड जो है ना वो ऑटोमेटिकली उधर से आपको शो ही नहीं होगा। लेकिन अगर ये नहीं लगाया होगा तो आपको वर्ड पूरा शो हो जाएगा। ऑटो करेक्शन आपने अब ये करना है, इसको कर देना है ऑफ, तो ये खुद से करेक्शन नहीं होगी। और जो आप लिख रहे हैं, जैसा कि आपने वी को वी लिख दिया, या कोई ऐसे जैसे शॉर्ट टर्म्स होती हैं, अगर इस तरह की कोई आप लिखती हैं तो वो खुद ब खुद करेक्ट नहीं होगी। जो आपने लिखा है बस वही होगा। ये इसको मैंने ऑन कर दिया क्योंकि मैं इंग्लिश में भी ज़्यादा करती हूँ, तो मेरे लिए वो ठीक है। ये आगे है अंडू ऑटो करेक्ट ऑन बैक स्पेस, यानी अगर आपका ऑटो करेक्ट ऑन है और कोई वर्ड ऑटो करेक्ट हो जाता है तो आप जब बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो वो जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट जो आप लिख रहे थे वही पे और ये है ऑटो स्पेस आफ्टर पंक्चुएशन। अगर आप इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं तो आपने वहाँ पे अगर पंक्चुएशन मार्क यूज़ किया है तो ऑटोमेटिकली उसमें स्पेस दे देगा, ये आपको खुद से स्पेस दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सेंटेंसेस जैसा कि है, उसका स्टार्ट जो है ऑटो कैपिटलाइजेशन हो जाएगी उसकी, यानी कि अगर आप सबसे पहले कुछ लिखना शुरू करते हैं, जैसे आई एम आगे जो भी, तो वो आई जो है ना उसका खुद बहुत ही बड़ा हो जाएगा, लिखा जाएगा। आपको बार बार बड़ी एबीसी छोटी एबीसी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, डबल स्पेस है, डबल टैप करेंगे तो पीरियड आ जाएगी, यानी कि डॉट लग जाएगा, फुल स्टॉप। और ये स्पेल चेक है, अगर आपने कोई वर्ड लिखा है जैसा कि मेडिसन, उसकी स्पेलिंग गलत है, तो ये खुद ब खुद ही ऊपर आपको करेक्ट जो होता है ना वो स्पेलिंग शो कर देगा, तो ये भी आप ऑन कर लें। अच्छा, जैसा कि ये लिखा मैंने मेडिसन, अब मैंने ये रॉन्ग स्पेलिंग लिखे हैं। आप देखें, शुरू में वो आया जो मैंने लिखा था और दरमियान में वो आ रहा है जो करेक्ट है, और जो 3rd नंबर पे है ये शो करता है कि अगर आपने उससे रिलेटेड आगे कोई मतलब उसकी जमा लिखनी है, तो जैसे ये मेडिसन, ठीक है। और ये जो वो सजेशंस थी वो ये थी कि मेडिसन एंड अगर आपने लिखना है, मतलब सेंटेंस आप लिख रहे हैं कुछ भी लिख सकते हैं, मेडिसन आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो आप आर लिख लें, या मेडिसन एंड दुआ आर ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस तरह मतलब सेंटेंस लिख रहे हैं तो वो आइडिया दे देते हैं कि इसके बाद अगर आपने आर लिखना है या यू लिखना है, तो आप बार बार जो है ना लिखते ना रहें। अब यहाँ से खुद ब खुद कुछ ना कुछ चूज़ कर सकते हैं। होप सो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा मेरा प्रोसेस स्लो है, तो जो न्यू लर्नर हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल बेस्ट होगा, क्योंकि उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ें समझ आती हैं। इस वीडियो को लाइक करो।